जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके, जहां पर हर दिन शानदार ट्रिक्स के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ एक एक झटके में हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन चटकाना सिखाया जाता है। और आज भी बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आज संडे स्पेशल होने वाला है। बहुत ही तगड़े तरीके से आपको मिलने वाली है ये क्लास स्पेशल रेलवे के लिए, उन बच्चों के लिए जो ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही तगड़ा ट्रिक मिलने वाली है, तो पेन पेपर लेकर बैठेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो प्रॉपर वे में आपके साथ रहेगा और कभी भी आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना। तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत कुछ आपको सीखने को आज मिलने वाला है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, लाइक भी कर दें और जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सभी ग्रुप में शेयर कर दें फटाफट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। आपको थंबनेल दिख भी गया होगा, है ना। प्रीवियस ईयर का सवाल भी कुछ लिया गया है और बहुत सारे कंसेप्ट भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। यहाँ पर सीधे देखिए, मैं बता देता हूँ कुछ कंसेप्ट, पहले देख लीजिए। यहाँ पर कंसेप्ट सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। ट्रिक भी सीखने वाले हैं, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों सीखेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले एक सवाल मैं देता हूं। देखिए यहाँ पर 0.7 पे मैंने बार दे दिया, यानी रेकरिंग मैंने दे दिया। ठीक है, ऐसे सवाल मैं बता देता हूं। अब इसका सवाल बनाने का तरीका क्या है? जो भी संख्या दिखाई दे उसको एज इट इज लिख लीजिए। जो भी संख्या दिखाई दे उसको एज इट इज लिख लेना है, और जितने अंकों पर बार दिखाई दे रहा है उतना 9 लिख देंगे। बस सिंपल। एक ही अंक है, यहाँ पर एक अंकों पर क्या दिखाई दे रहा है? बार, यानी रेकरिंग दिखाई दे रहा है, तो 1 9। अब यहाँ कंसेप्ट सीखे, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखिएगा, देखिए 0 पॉइंट हमने x दे दिया। x पर अगर बार दिखाई दे तो एक ही अंक है तो एक ही 9 देंगे। अगर आपको पॉइंट के बाद अगर दो ऐसे अंक आ जाए जिस पर रेकरिंग हो तो हम नीचे 99 देंगे। अगर आपको 0.xyz 3 ऐसी संख्या हो जाए जिस पर रेकरिंग हो यानी बार हो, तो जो संख्या दिखाई दे इस संख्या को एज इट इज लिख लीजिए, और 3 अंकों पर बार है तो 999 इस तरह। ठीक है, एक कंसेप्ट ऐसे होता है जैसे 0.xyz, बस 2 ही अंकों पर रेकरिंग है, ये तीसरे पे नहीं, केवल y और z पर ही रेकरिंग दिख रहा है, बाकी पर नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो भी संख्या दिखाई दे x y z एज इट इज लिख लेंगे और माइनस कर देंगे उन संख्या को जिस पर रेकरिंग नहीं है। x पर रेकरिंग नहीं है तो x हमने माइनस कर दिया, और 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 9 देंगे यानी 99 देंगे, और 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0 देंगे। अगर 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं होता तो 00 देते। ऐसे ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। इसको आप प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल देखिए। जैसे यहां पर सवाल दे दे 0.74 और इस पर रेकरिंग, तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा? 74 लिख देंगे, उसके बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है तो यहाँ पर 9 दे देंगे, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल हो रहा है तो एज इट इज नहीं आंसर छोड़ देंगे। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, अगला बात देखिए। यहाँ पर अगर ये सवाल दे 0.723 और यहाँ पर 2 ही अंकों पर रेकरिंग है, यानी 2 ही अंकों पर क्या है? बार है, तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ लिख देंगे 723, क्या लिख देंगे? 723 एज लिख दिया मैंने, और यहाँ पर माइनस कर देंगे उस संख्या को जिस पर रेकरिंग नहीं है। 7 एक ऐसी संख्या दिख रही है जहां पर रेकरिंग नहीं है, तो 7 को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और देखिए अगर ध्यान से, तो 2 ही अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 2 ही बार 9 देंगे। ठीक है इतना, और एक ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो एक ही 0 देंगे, और 2 ऐसी संख्या होता है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो हम 2 0 देते हैं। ऐसे ठीक है, अब माइनस कर लेंगे। 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 7 बच गया, और नीचे 9 9 और 0।
और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। क्लियर हो गई, समझ गए बात? बहुत बढ़िया। अब जो है सवाल बहुत है। अब एक सवाल आपको मैं दूंगा और आपको बना देना है 0.43 और 2 इस पर एक रिंग है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? ये सवाल बना दीजिएगा। चलिए मैं ही बनाया हूं। देखिए 4 3 2 एज इट इज मैंने लिख लिया और माइनस करेंगे किसको? जिस पर एक रिंग नहीं है। 4 पर एक रिंग नहीं है तो 4 मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। और यहां देखो दो ही अंकों पर एक रिंग है, दो ही अंकों पर बार है, इसलिए हम 2 बार 9 देंगे, दे दिए। और एक अंकों पर एक रिंग नहीं है, 4 जो है एक ही अंक है ना जिस पर एक रिंग नहीं है, तो एक 0 देंगे और माइनस कर दीजिए। 32 में से 4 गया तो 28 होगा, यानी 428 हो गया और नीचे 990 हो गया और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ना? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है और ये प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा हुआ है रेलवे के। समझिए बात, प्रीवियस ईयर का आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर मिले तो वहां देखिएगा इस तरह के सवाल देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए अब सवाल जो है इस तरह का आपसे बन जाएगा। अब एक सवाल मैं दिखाता हूं आपको, देखिए एक सवाल मैं बताता हूं, मेरे पास पूरा का पूरा सवाल देख सकते हैं, पूरा का पूरा सवाल है, ठीक है। पीपीटी नहीं बन पाया था इसलिए मैंने पेज पर लिखा है पूरा का पूरा सवाल, ठीक है। पीपीटी नहीं बन पाया था तो मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए सवाल मैंने बहुत बनाया था, रेलवे के पेपर में से छांट कर मैंने लाया था, ठीक है। देखिए यहां पर एक सवाल दिया है, क्या दिया है? 0.2 पर एक रिंग है प्लस 0.3 पर एक रिंग है प्लस 0.32 पर एक रिंग है। ऑप्शन भी दिया है, देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है? 0.87 पर एक रिंग ये दे दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया है? 0.77 पर एक रिंग दे दिया है। सी ऑप्शन दिया है 0.82 पर एक रिंग दे दिया है और डी ऑप्शन दिया है 0.86 पर एक रिंग दिया है। और इस तरह आपको सवाल बनाना है, तो समझिएगा ये सवाल है आपका। और इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा, सवाल देख लीजिए कैसे चटकेगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2/9 लिख सकते हैं, इसको 2/9 लिख सकते हैं ना। एक मिनट, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? इसको 2/9 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? 32/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके एलसीएम क्या होगा? तो कहिएगा 99 होगा। 9 से 9 99 भागे तो 11 होगा, 11 में 2 से भाग देंगे तो 22, सॉरी गुणा करेंगे तो 22 होगा। फिर 9 से भाग देंगे तो 11, 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 33 और यहाँ 32 हो जाएगा। सिंपल जोड़ देंगे, 2 3 5 5 2 7 हो गया, 3 3 6 6 2 8 हो गया और यहाँ पर 99 है। और एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 99 कब आता है? जब पॉइंट के बाद इस पर दोनों अंकों पर एक रिंग आता है, दोनों अंकों पर एक रिंग आ जाए, जैसे इसको इस तरह देखिए, इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था अगर ये एक रिंग हटाना है तो नीचे 99 आता है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 0.87 पर एक रिंग, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे सवाल है अब थोड़ा सा, ये रेकरिंग वाली सवाल आप समझ गए। रेकरिंग वाली सवाल आएगी, देख सकते हैं रेकरिंग वाली सवाल आएगी इस तरह, देखिए तो बन जाएगी आपसे रेकरिंग वाली सवाल। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया, यहाँ ट्रिक कंसेप्ट सब बता दिया था, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, अब थोड़ा सा ऐड के बारे में सीख लेते हैं, जोड़ के बारे में, कैसे जोड़ा जाता है समझने वाला। ऐड के बारे में देखिए, जैसे यहां पर कोई सवाल हो, समझिए बात, जोड़ने का भी तरीका होता है, ऐसे सवाल समझिए बात। ये सवाल है, यहां पर ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल, यहाँ पेन का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? सोचने वाली बात ये है, पेन की कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? आप चेंज करो, देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा देखिए ये कैसे चेंज होगी, देखो
समझिए बात। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 4 कितना बार है, 4 बार है, तो 4 से गुना करिए। अच्छा नॉर्मल आप जोड़िएगा तो ऊपर नीचे करके जोड़िएगा, बिल्कुल वैसे नहीं करना है। 4 कितना टाइम्स लिखा गया, 4 टाइम्स। 4 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। 4 यहाँ पर 2 टाइम्स और 4 यहाँ 1 टाइम्स। बस सिंपल करना है, जहां ज्यादा बार 4 लिखा गया है वहां से शुरू करिए। तो 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी आगे ले लीजिए। 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, 1 कैरी आगे ले लीजिए। 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया और यहाँ 4 1 जा 4 हो गया और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आज होप की बात आपको समझ में आ गई। ये बात क्लियर हुई, एकदम हुई। तो यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं, आपसे अगर बन जाए तो, अगर आप बना दे तो देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल, देखिए ये भी सवाल है, समझिए बात। इस सवाल को कैसे टेकअप करेंगे ये देखिए। देखिए इस सवाल को बनाना है, वही तरीका सॉल्व करने का, वही तरीका सॉल्व करने का वही तरीका। यहाँ 5 टाइम्स लिखा गया है तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ 5 4 टाइम्स लिखा गया है तो 4 से गुना करेंगे। यहाँ 5 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 टाइम्स है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 का 5 2 कैरी आगे ले लेंगे। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 20 और 2 22 हो गया, 2 कैरी आगे ले लेंगे। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 15 2 हो गया, 17 का 7 हो गया, 1 कैरी आगे ले लेंगे। 5 गुना 10 और 1 11 हो गया, 1 बच गया, 1 कैरी आगे ले लेंगे। 5 1 5 और 1 6 हो गया और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। समझ पा रहे हैं बात? बहुत ही तौले तरीके से एक एक झटके में चटकाना आपको सिखाया जा रहा है, समझ रहे बात? ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो इस तरह से जोड़ ले सकते हैं। अब एक और सवाल आपको दिखाते हैं। एक सवाल ऐसे देखिए, 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/2 ट्रिपल 1 होल 1/2 4 टाइम्स 1 होल 1/2 5 टाइम्स 1 होल 1/2। ये सवाल है, आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, सब पीछा पूछा हुआ है रेलवे के परीक्षा। ठीक है, देखिए कैसे चटकाएंगे समझिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। ठीक है, देखिए सवाल, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर 1 1 टाइम्स है, 1 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। 1 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। 1 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। और यहाँ 1 कितना बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है। बस सिंपल लिखिए, 1 5 बार है तो 5 लिखिए, ऐसे लिखिए। 1 1 बार है तो 1 लिखिए, 1 2 बार है तो 2 लिखिए, 1 3 बार है तो 3 लिखिए, 1 4 बार लिखा गया है तो 4 लिखिए, और 1 5 बार लिखा गया है तो 5 लिखिए। कितना क्लियर हो गया? अब देखिए ये 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब हाफ होता है। 1/2 का मतलब हाफ, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ देखिए 1/2 1/2 हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ क्या बच गया 1/2 तो 1/2 एज इट लिखेंगे। उसके बाद देखिए 12345 में 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 12347 हो जाएगा। और बगल में 1/2 है तो 1/2 इसमें चिपका देंगे और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। क्लियर हो गई? क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे देखिए और भी सवाल है, मैं दिखा देता हूं आपको, और भी सवाल है। ठीक है, यहां देखिए, ये आगे बढ़ जाते हैं। इसी में का एक और सवाल मैं देता हूं, देखिए 3 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/3 3 होल 1/3 4 टाइम्स 3 होल 1/3 ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको बनाने का क्या तरीका है ये देखिए, सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, देखिए बात, यहाँ 3 1 टाइम्स है, यहाँ 3 2 टाइम्स है, यहाँ 3 3 टाइम्स है, यहाँ 3 4 टाइम्स। तो वही तरीका फिर से मैंने जैसे बताया था, 4 3 जा
12 का 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया और 3 1 जा 3। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बच गया 1/3, फिर बच गया 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। अगर ध्यान से देखें इसमें आप तो ये देखिए नीचे वाला तीनों सेम है, तो ये जोड़िए 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, तो 3/3 यहाँ पर मिल गया, तो 3/3 तो इस जगह पर 1 हो जाएगा, यानी 37 0 2 में 1 जोड़ देंगे तो 37 0 कितना हो जाएगा 3, और बगल में 1/3 है तो 1/3 इसमें चिपका दीजिए, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, हो गई नहीं क्लियर? बहुत शानदार। आगे देखिए, ये आप सॉल्व करते हुए चलिएगा। एक सवाल ऐसे है जहां पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये सब मैंने रेलवे के एग्जाम में से प्रीवियस ईयर का छांट के लाया हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सवाल ऐसे दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस सवाल को चटकाएंगे सब लोग। यहाँ पर देखिए 2/7 99 3/7 99 हो गया, 4/7 99 हो गया, 5/7 99 हो गया, 6/7। ऐसे सवाल है, समझिएगा, ऐसे सवाल दिया, इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए इसमें शायद ऑप्शन भी दिया है ना, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। 597, बी ऑप्शन में है 579, सी ऑप्शन दिया है आपको 594 और डी ऑप्शन आपको दिया है 297। ऐसे ऑप्शन दे दिया है, समझिएगा। पीपीटी नहीं बन पाया था, नहीं तो आपको उसमें बनाकर स्लाइड वाइज बनाया हुआ था, टाइप नहीं हो पाया था, इसलिए पेज में लिखना पड़ा, ठीक है। समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। यहां 9 कितना बार है, पहले 9 9 ही सब जोड़ लो, 9 9 99 99 99 सबको पहले ये जोड़ लो, इसको 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 फिर इसको फिर इसको फिर इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 99 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 99 × 6 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए नीचे वाली संख्या समान है, यहाँ भी 7 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 यहाँ भी 7। जब नीचे वाली संख्या समान रहती है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 15 और 6 हो गया 21, तो यहाँ पर हो गया 21। नीचे सब जगह 7 7 है तो 7 लिख लेंगे, लिख लिए। अब देखिए, अब 9 में 6 99 में 6 से गुणा करने का तरीका है, क्या तरीका है देखिएगा। एक बात बताइए, इस 9 में 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 कितना होगा 54 हो गया, 54 अलग अलग लिखेंगे, 54 को अलग अलग लिखेंगे, 9 6 कितना हुआ 54। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 को बीच में लिख दीजिए, ये 99 में 6 से गुणा करने का तरीका हो गया, ठीक है। ये 7 से काटेंगे तो 7 3 हो गया प्लस, तो अब जोड़ दीजिए 594 में 3 जोड़ेंगे तो 597 हो जाएगा, 597 हो जाएगा, और 597 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 597 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही शानदार तरीके से आप सीखते रहिए और चर्चा रहिए, बहुत सवाल है। अगला सवाल देखिए, अच्छा 99 से गुणा करने का तरीका मैंने बताया था, देखिए अगर यहाँ पर ऐसे सीख लीजिए, 99 से ट्रिक सीख लीजिए, एक झटके में चटका दीजिएगा, ये ट्रिक से एक झटके में चटकाएगा। अगर किसी संख्या में 7 से गुणा करना है, समझिएगा, तो देखिए 9 लीजिए और 7 लीजिए, 9 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 63 होगा, 63 हो गया। यहाँ कितना 9 बच गया, डबल 9, तो 99 को बीच में चिपका दीजिए और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। देखिए 9 कितना हम बार लिखा गया हो और उसमें किसी एक संख्या से गुणा करना हो तो तरीका यह है। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे देखिए आपको गुणा करना है 3 से, कितना से 3 से, तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 27, 27 को अलग अलग लिखिए, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 को अलग अलग लिखिए, कितना 9 बच गया
ट्रिपल 9, ट्रिपल 9 को बीच में चिपका दीजिए और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब भी 9 9 दिखाई दे, इस संख्या से गुणा करना हो तो ये तरीका है। आगे सवाल है और इसमें से ऐड वाला सवाल मैं आज कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद और भी सवाल मिलेंगे आपको। देखिएगा ये सवाल है, इस सवाल को समझे। 9 होल 1/3, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, घबराइएगा मत, रेलवे के पेपर में पूछा हुआ है। 19 होल 2/3 प्लस 20 होल 3/4 और प्लस 9 होल 1/4 ऐसे दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन लिख लीजिए 67, फिर ऑप्शन है 65, फिर ऑप्शन आपको 95 है और फिर ऑप्शन आपका 69 है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको दिया हुआ है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखिए, क्या तरीका है, ट्रिक देखिए। यहां पर ट्रिक से चटकाएंगे, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए जोड़िए, यहां देखिए 9 और 9 18 हुआ, 18 प्लस 19 प्लस 20 हुआ। अब जोड़ने का भी ट्रिक है, सीखा जाए। देखिए जोड़ने का 9 9 मिलकर 18 हुआ, प्लस कितना है 19 से, प्लस कितना है 20 से। अब इसका ट्रिक देखिए, नॉर्मल बच्चे क्या करेगा, 8 9 0 अलग जोड़ेगा, 2 1 3 अलग जोड़ेगा, अलग अलग जोड़ेगा। एकदम वैसा नहीं करना है। जब भी कोई संख्या लगातार दिखाई दे और जोड़ना हो, समझिएगा, जब भी कोई संख्या लगातार दिखाई दे और जोड़ना हो तो इसका शानदार ट्रिक क्या है, एक झटके में चटका देंगे। इसमें बीच वाली संख्या लीजिए 19, बीच वाली संख्या क्या है 19। अब गिनिए 1 2 3 बार लिखा गया है, बीच वाली संख्या में गुणा कर दीजिए, 19 किया 57, यानी 18 19 20 को जोड़िएगा तो कितना होगा 57। ये शानदार ट्रिक है। तो यहाँ पर जोड़े जब तीनों को हम तो 57 मिला। क्या मिला, 57 मिला। 9 19 20 और 9 को जोड़े तो क्या मिला, 57 मिला। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो नीचे वाली संख्या समान है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 2 1 मिलकर 3, और नीचे भी 3 है तो 3 मैंने लिख दिया। यहां देखिए नीचे वाली संख्या समान है, ऊपर वाला जोड़िए तो 3 1 मिलकर 4 और नीचे दिख रहा है 4 तो 4 लिख देंगे। अब बहुत आसान हो गया। देखिए 3 से 3 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 57 और 1 58 और 1 59 हो गया, यानी 59 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन कहां है, तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सी ऑप्शन आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ गई है। समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। एक और सवाल मैं दिखा देता हूं। ये सब आसान सवाल है जो पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए माइनस वाली संख्या सवाल बनाया हूं। 2 होल 1/3 प्लस 5 होल 2/3 माइनस 3 होल 3/4 और प्लस 8 होल 3/8 होल 3 कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ये दिया है 14 हो गया, बी ऑप्शन 13 है, सी ऑप्शन 12 है और डी ऑप्शन 15 है। अब देखिए सवाल को कैसे चटकाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल को कैसे चटकाएंगे। अब ट्रिक देखिए, मैंने क्या बताया था, 2 और 5 कितना होता है 7, 7 में से 3 घटेगा, माइनस है ना, 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, 4 और 8 कितना होता है 12 होता है। बहुत बढ़िया। 2 और 5 7 हो गया, 7 में से 4 घटा तो 3 हो गया, सॉरी 7 में से 3 घटा तो 4 हो गया, 7 में से 3 घटा तो 4 हो गया, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस। अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस में 3/4 है, ये प्लस में 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, नीचे वाले संख्या समान है तो 3 3 समान है तो ऊपर वाला जोड़िए तो 2 1 मिलकर 3 हो गया, और नीचे 3 दिख रहा है तो 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ एक बार में, 12 1 मिलकर कितना हो गया 13 हो गया, और 13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए दिक्कत है, आई होप कि कहीं आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह सवाल हम चटका सकते हैं, और बहुत भी सवाल है तो अगले दिन और क्लास लेंगे, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हम चटकाते रहेंगे। आज ऐड का हुआ, फिर अगले दिन किसी और का ले लेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपको चलता रहेगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपने देखा ये सवाल सब
ठीक है, ये सवाल आपने देखा बढ़िया तरीके से। आपको ये सवाल चटकाना सिखा दिया गया, रेकरिंग वाला भी सिखा दिया गया, आरआरबी एनटीपीसी आपको रैपिड फायर दिखा दिया गया संडे स्पेशल में। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपको चटका दिए सिखा दिया गया। ठीक है, तो आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसको पूरी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, आप अपने पेन से अपने पेज पर नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, अपना नोट्स बेहतर रहता है, किसी और का समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बाय बाय।